अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मां तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं इलेक्शन कमीशन जी स्क्रूटनी कमेटी पारां पीटीआई जी फॉरेन फंडिंग जे हवाले सां जेका रिपोर्ट साम्हूं आई आहे, जंहिंजा तफ़सील पधरा कया विया आहिनि। पीटीआई परॾेही फंडिंग जा ज़रिया न ॿुधाया आहिनि। इहो उन रिपोर्ट में ॼाणायो वियो आहे त 53 बैंक अकाउंट 31 करोड़नि जा जेके फंड आहिनि उहे पीटीआई पारां लिकाया विया आहिनि। कुझु बैंकनि जा तफ़सील 2008 खां 2012 ताईं ज़ाहिर ई न कया विया आहिनि। इन हवाले सां फवाद चौधरी जो चवणु आहे त इहा रिपोर्ट नवाज़ लीग दौर जे हुकूमत जी आहे। स्क्रूटनी कमेटी खे पीटीआई न रुगो हाई कोर्ट में चैलेंज कयो हो, पर रिपोर्ट पधरी न करण वारी जेका पीटीआई जी दरख़्वास्त आहे उहा पिणु रद्द कई वई। इन हवाले सां सुध समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी जो वधीक चवणु आहे त इलेक्शन कमीशन जी स्क्रूटनी कमेटी जी फाइंडिंग में वाज़े थी वियो आहे त पीटीआई जी फंडिंग जेका आहे उहा शफ़ाफ़ आहे। फवाद चौधरी चयो त नवाज़ शरीफ़ नून लीग जो अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग लाइ इस्तेमालु कयो। पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जे अकाउंटनि जी बि जांच थियणु घुरिजे। इन हवाले सां वाज़े रहे त वज़ीर आज़म पारां पिणु ट्वीट कयो वियो आहे। वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त हू इलेक्शन कमीशन तरफ़ां मुंतज़िर आहे त पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जे अकाउंटनि जी पिणु जांच कई वञे, उन्हनि जी फंडिंग जे हवाले सां पिणु तफ़सील साम्हूं आंदा वञनि। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। हिकिड़ो ॿियो मामिलो, सिंध हाई कोर्ट सिंध सरकार खे 5 खां 15 ग्रेड ताईं भर्तियूं रोकण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। वाज़े रहे त सिंध हाई कोर्ट में MQ पाकिस्तान जी दरख़्वास्त दाख़िल हुई, जंहिंमें इन्हनि भर्तियुनि खे रोकण जी दरख़्वास्त कई वई हुई। सिंध हाई कोर्ट पारां अॼु 21,000 भर्तियुनि ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर जारी कयो वियो आहे ऐं भर्तियुनि लाइ जारी नोटिफिकेशन्स खे पिणु ईंदड़ ॿुधणीअ ताईं मुअतल कयो वियो आहे। इन हवाले सां MQ पाकिस्तान जो जेको क्लेम हो त पीपल्स पार्टी शहरी इलाइक़नि खे या ख़ासि तौर सिंधी राजधानी कराची जे नौजवाननि जे हक़ खे ग़ज़ब करणु चाहे थी, तासुब वारो रवैयो आहे पीपल्स पार्टी जो। वाज़े रहे त इन हवाले सां केतिरनि ई दरख़्वास्त गुज़ारनि पारां ऑनलाइन फॉर्म पिणु भरियो वियो हो। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में इन्हनि मौज़ुअनि खे कवर करे सघूं। असांखे फ़ोन लाइन ते जिन महिमान जॉइन कयो आहे मेंबर सिंध असेंबली पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ एंथोनी नवी साहब असां सां गॾु आहिनि। एंथोनी साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया। पीटीआई सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली शहजाद कुरैशी भी असां सां गॾु आहिनि। शहजाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शुक्रिया। शहजाद साहब, चूंकि मामला पीटीआई से रिलेटेड है, शहजाद साहब चूंकि मामला जो है वो पीटीआई से रिलेटेड है, तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि शुरुआत आपसे करूं। क्या कहेंगे ये जो स्क्रूटनी कमेटी की फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है, गो के पीटीआई के जो वुज़रा हैं वो कह रहे हैं कि बड़ी शफाफियत हुई है पीटीआई की, या बिल्कुल इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से बड़ी तनकीद की जा रही है। देखिए, अपोजिशन तो आपको पता है कि वो हर चीज का प्रचार करने लग जाती हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन भी नहीं होती, ना वो पढ़ती हैं, ना उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, ना कोई उसके अंदर आप किसी भी अपोजिशन वाले है उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ी भी नहीं होगी। अब तो इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर मुख्तलिफ तबसरे भी आ चुके हैं, साथ में अपनी भी ब्रीफिंग दी है, सब चीजें दी है। देखिए, फॉरेन फंडिंग होती क्या है कि हम कोई भी जमात वो बाहर पैसा लेके अपना एजेंडा यहाँ पर लेकर है जी, जिसपे अकाउंट्स थे, जो अकाउंट चल रहे थे वो इन्फॉर्मेशन भी दे दी आपने। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, उसमें पूरी तफसील से बताया गया कौन कौन से अकाउंट्स थे, कहाँ से आया, किन किन लोगों ने उसमें फंडिंग दी, किस हिसाब से हुआ। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि किसी पार्टी ने अपनी पूरी डिटेल दी है विद मनी ट्रेल, आप उसको सकते हैं। तो इससे ज्यादा उनको क्या चाहिए? बाकी तो मैं कहूंगा दिन है, या खान साहब कहेंगे दिन है, तो दिन नहीं है, रात है, क्योंकि इनको तो ऑपोजिशन करनी है। उनके पास और तो कोई भी नैरेटिव नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, तो इनका तो मैं क्या बोल। शहजाद साहब, फिर स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से आप क्या कहेंगे? उनकी रिपोर्ट को डिनाई किया जा सकता है, उन्होंने भी वाजे बड़े फैक्ट एंड फिगर्स के साथ रिपोर्ट दी है कि कई ऐसे अकाउंट्स हैं जिनकी डिटेल्स नहीं है, कई ऐसी ट्रांजेक्शंस हैं 31 करोड़ के हवाले से जिनकी डिटेल्स नहीं है, जिनको छुपाया गया। नहीं, देखिए, छुपाया तो कुछ भी नहीं गया। अगर छुपाया जाता तो 31 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए या 30 करोड़ रुपए जो ये दावे किए जा रहे हैं वो इनके इल्म में नहीं होते ना। कुछ भी नहीं किया। ऑडिटर का एक काम होता है, ऑडिटर जनरल जो भी होता है, जो आप प्राइवेट पार्टी ऑडिट कराते हैं, तो उसमें कई चीजें कभी कभी मिस हो जाती हैं। तो नहीं समझता, हर चीज सामने है और वो जो चीज हमसे मांगेंगे हम उन्हें देंगे, उन्होंने दे भी चुके हैं। अगर वो मेरे हिसाब से तो उनको क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन अगर उनको फिर भी लगता है तो कोई चीज की किसी चीज की क्लैरिटी नहीं है तो इंशाल्लाह वो उनको प्रोवाइड करेंगे। कोई ठीक। एंथोनी नवी साहब मेरे साथ है। एंथोनी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, पीटीआई के जो वुज़रा हैं, जो मेंबरान हैं, वो बड़ा डिनाई करते रहे इस बात को कि इस तरह का कोई मामला है। उन्होंने बड़ा वेलकम किया, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज तरीके से बिल्कुल फंडिंग हुई है, इसमें बड़ी शफाफियत है, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें कुछ चीजें और सामने आई हैं। तो क्या कहेंगे आप?
बहुत शुक्रिया सबीन साहबा। देखिए, इनका तो काम है हमेशा झूठ को इस अंदाज से पेश करना कि वो बस सच का गुमान हो। वो ये पिछले 3 साल से भी ये करते आ रहे हैं, पिछले 22 साल से भी ये करते आ रहे हैं। अब चूंकि कौम को ये चीजें जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ में आना शुरू हो गई है कि ये जो फंड रेज होता था पीटीआई के नाम पे या खान साहब की लेगेसी पे, इसका क्या यूज होता रहा है। अब अगर ये कह देंगे जी कुछ अकाउंट ऐसे थे कुछ वैसे थे, बहरहाल कह दे कुछ ना कुछ तो करप्शन किया ना, चलो आप एडमिट तो करो ना। अब इनको एतराज स्क्रूटनी कमेटी पर भी है। अगर वो दूसरों के बारे में वो बात करे कि हाँ जी पीपल्स पार्टी ने पैसे खा लिए, फॉरेन फंडिंग आ गई, या जो भी उन्होंने फंड्स मंगवाए उसका गलत इस्तेमाल किया, नून का करे, तो वो कमेटी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर वो पीटीआई की करप्शन को जाहिर करे, चाहे मैं तो कह रहा हूँ ये 31 करोड़ नहीं है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट है। ये अभी आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुलना शुरू हुई हैं, अब पता चलेगी। मैं अगर वो बात करूं जो थोड़े दिन पहले एक बड़े ही क्रेडिबल और सीनियर साहबी की जो गुफ्तगू मीडिया में सामने आई है, मोहसिन बेग साहब की, जो इनके बड़े मोहसिन भी थे, तो वो तो अमाउंट बहुत ज्यादा बनता है। 31 करोड़ तो बहुत छोटा सा अमाउंट है जिसके लिए ये डिनाई कर रहे हैं, जहां मोहसिन बेग के इल्जामात का जवाब है शहजाद कुरैशी साहब के पास। क्या जी शहजाद साहब, क्या कहेंगे आप? जी सबीना, आपकी क्या सवाल क्या है, प्लीज आप रिपीट करें। जी, इन्होंने कहा कि मोहसिन बेग का जो तज्जिया जो उनके हवाले से जो उन्होंने मीडिया में बात की उसको आप कैसे डिनाई करेंगे, वो तो आपके बड़े मोहसिन रहे हैं और सच को झूठ तो नहीं साबित किया जा सकता। बिलियंस ऑफ रुपीस का बात कर रहे हैं, वो बिलियंस रुपीस की बात कर रहे हैं, 31 हाँ। करोड़ का मामला नहीं, ये तो बड़ी छोटी रकम स्क्रूटनी कमेटी ने बताई है। सभी मुझे नहीं पता आप किस तस्वीर की बात कर रही हो, मैंने तस्वीर देखा नहीं, मैं देख लूंगा। सरकार को बहुत कुछ कर रहे होते हैं। अभी मेरा ख्याल है कल से लेकर आज तक कोई 2000 लोगों ने तजिया किया होगा। तजिया भी ऑब्वियसली वो एक्सेप्टेबल होता है जो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट हो, इंक्वायरी रिपोर्ट हो, या जो सेक्शन फिगर के साथ हो। अब ऐसे बैठ के मैं भी तजिया कर सकता हूँ, सभी आप भी तजिया कर सकती हैं, ये कोई भी तजिया कर सकता है। और वो अगर रिपोर्ट पढ़ता ही नहीं है और वो रिपोर्ट से अपनी मतलब की चीजें उठा के एक नैरेटिव बिल्ड कर लेता है। आप मुझे ये बताया ना कि अगर हमारी कामयाबी नहीं है तो कल फवाद चौधरी साहब क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? आप सारे साथियों ने उनसे सवाल किए, टू द पॉइंट किए, इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से किए, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज को जवाब दिया गया, रिप्लाई किया गया, सेटिस्फाई किया गया। ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। गली मोहल्ले में तो खड़ा होकर मैं मिसाल दे रहा हूँ, हमें सेक्शन फिगर से बात करनी चाहिए। अगर सेक्शन फिगर नहीं है तो मैं आपके प्रोग्राम में ये एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा या मुझे पता नहीं है, या मैं क्या कहते हैं उसको पढ़ के आपको जवाब दूँ। लेकिन यहाँ तो आपको पता है हर कोई, यहाँ तो व्हाट्सएप प्रोफेसर अलग हैं, फेसबुक के प्रोफेसर अलग हैं, ये सारे प्रोफेसर हैं माशाल्लाह, और ये ऐसे प्रोफेसर हैं कि इनको आने वाले वक्तों पर भी पता होता है। शहजाद साहब, जब पीटीआई इतना मुतमईन थी, आप इतना सेटिस्फाई हैं और फॉरेन फंडिंग के हवाले से आप कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ हुआ है, ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन तो ये बताएं कि दरख्वास्त क्यों दी गई थी? फिर दरख्वास्त क्यों दी गई थी कि अभी इसको पब्लिश ना किया जाए स्क्रूटनी कमेटी को? कुछ सियासी वो होते हैं, स्टेप्स होते हैं जो मैं समझता हूँ सियासी पार्टी है जी, सियासी पार्टी है, हमें कब क्या करना है क्या नहीं करना, हर चीज तो हम लोगों के कहने पे नहीं चलेंगे ना। हम सियासी जमात है ना, सियासी जमात फैसला करती होती है कि हमें कब कौन सी चीज डिस्क्लोज करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है। इलेक्शन कमीशन ने हमसे चीजें मांगी, हमने दे दी, हमने कोई चीज कौन सी छुपाई? जैसे जितनी चीजें आप जिक्र कर रही हैं, जितनी चीजें आपने या और लोग जो जिक्र करते हैं, वो सारी की सारी इलेक्शन कमीशन में जमा है। और एक मुझे एक बात बताइएगा, 22-23 साल पुरानी पार्टी है, बल्कि अब तो 25 साल के करीब पार्टी है। मुझे एक बात बताएं, चीजें हुई होंगी, आप सब चीजों को छोड़ें, आप मुझे 25 साल पहले छवि टीवी की चीजें दे सकती हैं, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट दे सकती हैं। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन जो चीज मांगेगा हम उनको प्रोवाइड करेंगे। मैंने आपसे कहा ना, देखिए असल चीज है क्या, पहली पार्टी है जो अपना सारा रिकॉर्ड दे रही है। मुझे बता दें और कोई पार्टी पीपल्स पार्टी को उठा लें, खैर पीपल्स पार्टी को कोई रिकॉर्ड दे नहीं सकती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो एक अलग ही एजेंडा है। करप्शन करो कि उन्हीं अटाने असम्बली या उन्हीं मिनिस्टरों की ड्यूटियां लगाओ कि आपको जलसे कराने, चीजें कराने। हमारा शफाफ सिस्टम है, हमारे वर्कर्स डोनेट करते हैं, हम मंथली डोनेट कर रहे होते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा मिशन है नजरियाती लोग हैं,
हमने कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़ी ज्वाइन की है। ये सियासत है। इस सियासत के अंदर आपको पता है इमरान खान साहब के करोड़ों जाने वाले, और उसके बावजूद उन्होंने हर चीज प्रोवाइड की है। ये इतना शफाफ और एहतिसाब का निजाम मुझे आप बता दें किसी और पार्टी में है? ठीक, एंथनी साहब क्या कहेंगे आप? शहजाद साहब कह रहे हैं कि इतना शफाफ जो अकाउंटेबिलिटी का निजाम है वो किसी और पार्टी में नहीं है, और जो चीजें इलेक्शन कमीशन ने मांगी हमने उनको प्रोवाइड कर दी। पीपल्स पार्टी के हवाले से उनका कहना था कि वो अपनी चीजें कैसे प्रोवाइड करेगी क्योंकि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, करप्शन ही करती रही है। वजीर आजम साहब ने भी इस तरह का ट्वीट किया है कि अब उनको इंतजार है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग के हवाले से कब चीजें सामने आती हैं। अच्छा देखिए सबीन साहब, शहजाद साहब को परेशान होना चाहिए पीटीआई के लिए, ना पीपल्स पार्टी के लिए परेशान होना चाहिए, ना किसी और वो तो कहते हैं कि हम क्लियर हैं, अब पीपल्स पार्टी सामने आए, हम तो क्लियर हैं। वो तो जब जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने इल्जामात लगाए थे जब भी क्लियर थे, जब अकबर साहब ने बातें की जब भी क्लियर थे, जब स्क्रूटनी कमेटी ने बात की जब भी क्लियर है, मोहसिन बेग बात करे फिर भी क्लियर है। इनके सारे जितने जो उस वक्त इनके मीडिया को मैनेज करने वाले आप जैसे वो सहाफी बरादरी के लोग थे, अब वो अपनी गलती का इतराफ करें, अपनी शर्मिंदगी का इजहार करें, तो भी ये क्लियर है। ये तो क्लियर ही क्लियर है, ये क्लियर है इसलिए कि वो इनको नजर नहीं आएगा कि ये कर क्या रहे हैं। ये लोग फैसला करेंगे जिस तरीके से केपीके के बल्दियाती इलेक्शन में लोगों ने इनको आईना दिखा के किया, जिस तरीके से NA 133 में ये भागे, जिस तरीके से खानेवाल में इनको शिकस्त हुई, जिस तरीके से यहाँ कराची में इनका हाल देखा आपने, ये क्लियर ही क्लियर है। ये इसी अपना जो है ना ट्रोमा में रहेंगे कि हमसे अच्छा कोई भी नहीं है, और इनको रहने दें इस ट्रोमा में, इसलिए कि इनकी इन सारी सोच की वजह से पाकिस्तानियों की जान बचने जा रही है। सबीन साहब इनको इसी जो है ना वो ट्रोमा में वो गिरफ्तार रहने दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। ठीक, शहजाद साहब कोई कमेंट करना चाहेंगे एंथनी साहब की बात पे? जी शहजाद साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी अब आ रही है जी, मैंने कहा कोई कमेंट करना चाहेंगे एंथनी साहब की बात पे? उन्होंने कहा कि इनको इसी मकमा में रहने दें, ये तो इनका अवाम पे एहसान होगा आप लोगों का कि ये अपनी ही जो है फंडिंग के हवाले से मामलात में काफी आगे तक जाएंगे। देखिए 40-45 हजार लोगों का जो डोनेशन देने वाले हैं उनका रिकॉर्ड ही रह सकती है। मैंने आपसे कहा ना कि देखिए अगर हमें सिर्फ बहस करनी है विदाउट लॉजिक और विदाउट एविडेंस बात करनी एक अलग चीज है। जो बंदा भी इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ लेगा ना कभी वो सवाल नहीं करेगा, ये मैं आपको बता दूं। बहुत तफसील के साथ है सारा, उसमें सारी चीजें। देखिए इलेक्शन कमीशन को खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज अच्छी लग रही होती तो जरा से भी सारे बजाय फॉरेन फंडिंग या कोई अच्छी चीज है तो फिर उन पार्टियों को वार्न नहीं किया जाता, एज पर लॉ पर उस पर एक्शन लिया जाता है। मुझे पता है, मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी हुई है। और कल जैसे कि हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी कहा, फवाद चौधरी ने, हम भी ये कह रहे हैं, तो ये बेसिकली हक की खता हुई है। बल्कि इसको मैं इस तरह से कहूँगा, फवाद चौधरी ने कहा था टाइम खुश हो गई, इनके सारे अरमान जो है ना वो मतलब पानी में बह गए, जो उनको कुछ करनिया थी या नून लीग को या पीपल्स पार्टी को, सब बह गई। ठीक, शहजाद साहब थोड़ा टाइम मजीद मेरे साथ प्रोग्राम में काइंडली रहिएगा। एक दूसरा सबसे बड़ा मामला है, अहम मामला है सिंध हाई कोर्ट का जो आज का फैसला आया है कि सिंध सरकार, अंदरी साहब क्या कहेंगे इस पे कि 5 से 15 ग्रेड तक की जो भर्तियां थी उनको रोकने के हवाले से स्टे ऑर्डर जारी किया गया है आज सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। इस तरह की दरख्वास्त MQM पाकिस्तान की जानिब से दाखिल की गई थी कि सिंध हुकूमत इस तरह की जो भर्तियां IBA के थ्रू करना चाह रही है टेस्ट के जरिए, तो वो शफाफियत पे उनकी भी सवाल उठाए, और ये कि सिंध हुकूमत का, सिंध गवर्नमेंट का बड़ा तासुबाना रवैया है कराची के नौजवानों के हवाले से। देखिए जी, अर्ज में ये करना चाहता हूँ कि अब ये मोअज़्ज़ज़ अदलिया का फैसला है, मैं इस पर क्या कमेंट्स करूं, लेकिन ये जितने सारे इम्तियाजी फैसले होते हैं ये सिर्फ सिंध की अवाम के लिए क्यों होते हैं? मतलब ये बात आज तक हमारी समझ में नहीं आ सकी कि सिंध में नौकरियों की अगर बात होगी तो उसमें प्रॉब्लम होगी, अगर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई बात होगी तो उसमें प्रॉब्लम होगी, कहीं जमीनों की अलॉटमेंट है तो उसमें प्रॉब्लम है, हमें फाइनेंस चाहिए तो उसमें प्रॉब्लम है, हमें पानी चाहिए उसमें प्रॉब्लम है, हमें गैस चाहिए सिंध के लिए उसमें प्रॉब्लम है, मतलब हमें अपने वसाइल को इस्तेमाल करने की अगर हम बात करें तो उसमें प्रॉब्लम है। आखिर सिंध के साथ ही सबको क्यों परेशानी है? सिंध के लोगों को ही क्यों आपने बेयारो मददगार बना के इस मुल्क में रखा हुआ है?
मतलब ये इदारों को सोचना पड़ेगा, ये सोचना चाहिए उनको कि सिर्फ सिंध के लिए क्या पूरे मुल्क में मतलब दूध और शहद की नहरें बहती हैं, क्या वहां पर नौकरियां बिल्कुल मतलब अप टू द मार्क मिल रही हैं? मतलब इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आप मतलब क्यों दीवार के साथ लगा रहे हैं लोगों को? शहजाद साहब, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी। सिंध हाई कोर्ट का आज जो फैसला आया है 21,000 भर्तियों के हवाले से 5 से 15 ग्रेड तक के लिए, जिसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने जो है, सिंध हुकूमत ने जो है इश्तिहार भी दिया था, नोटिफिकेशन जारी किया था। अदालत ने जो है आइंदा अहकामात तक इस पे स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है कि ये भर्तियां फिलहाल आने वाले जो है वो जो जब तक हियरिंग होगी तब तक ये मुअत्तल हैं। तो एमक्यूएम पाकिस्तान इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में गई, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी तासुबाना रवैया इख्तियार किए हुए है। नौकरियों के हवाले से, शफाफियत के हवाले से, आईबीए के हवाले से भी उन्होंने बड़े सवालात उठाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसमें आपको बहुत ही ब्लैंड होकर ये चीज बोलूंगा कि हमें सिंध सूबे से बहुत प्यार है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जब सिंध सूबे की बात करते हैं और जहाँ की नाइंसाफियों की बात करते हैं, तो पीपल्स पार्टी उसको लसानी रंग देके सिंध का खेलना शुरू कर देती है। देखिए, सिंध बड़ी एक रखेज सूबा है। सिंध के अंदर आपको पता है कि जो उसकी अर्बन आबादी है उसका एक अलग वो है, क्या कहते हैं उसको, एक अलग मैकेनिज्म है। वहां पर आबादी का तनासुब डिफरेंट है, लेकिन हम ये चाहते हैं पूरे सिंध को बराबरी की बुनियाद पर एक आंख से देखें। जब आप मुख्तलिफ आंखों से मुख्तलिफ डिसीजन लेंगे तो सभी इसी तरह ही होगा। इस वक्त कराची हो, हैदराबाद हो, सक्कर हो, नवाबशाह हो, जो शहरी इलाके हैं वो कानों को हाथ लगा रहे हैं, क्योंकि ना उनको नौकरियां मिलती हैं, ना उनके बारे में कुछ कहा, ना उनको डोमिसाइल इशू होता है, ना उनके उस तरह से उनकी कुछ जिंदगियों में बेहतरी आ रही है। और हाल ये है कि देखिए, कराची शहर है ना, कराची इतना बड़ा शहर है, हैदराबाद इतना बड़ा शहर है, क्या कराची में जो नौजवान है, चाहे वो कोई भी जबान बोलता हो, बिला तफरीक, बिला तफरका, बिला लसानियत, क्या कराची का शहरी जॉब डिजर्व नहीं करता? मैं आपसे एक सवाल है, क्या वो गवर्नमेंट जॉब के लिए हम जरूरी है कि हम कराची के कोई भी जबान बोलता हो? लेकिन मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लोग हमेशा सिंध कार्ड खेलते हैं। इधर का जो शहरी है, जब उसके साथ बुरा होगा और उसको नौकरियां नहीं मिलेंगी, उसके दाखिले नहीं होंगे, उसको डोमिसाइल की बुनियाद पर उसको रद्द किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पैदा हुआ है, जिसके बारे से पैदा हुए हैं, तो आप मुझे बता दें वो कहाँ जाएंगे? आप मेरा ये पूरी आपसे भी सवाल है और एंटोनी भाई से भी, क्योंकि वो भी कराची शहर के बाशिंदा है, सिंध सूबे के एक शहर के बाशिंदा है। एंटोनी भाई खुद भी समझदार है, मुझे जवाब दें, कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह का जो शहरी है, शहरी इलाके हैं, वो जॉब के हकदार क्यों नहीं है? क्यों उनके साथ ये इस तरह की रवैया या बर्ताव रखा जाता है? अभी देखिए, अभी हम एहतजाज कर रहे हैं लोकल बॉडी के लिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपकी आवाज आ रही है। मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ यहाँ पे, मैं आपको माफ कीजिएगा, मैं इंटरप्ट लोकल बॉडी के एहतजाज को भी लसानी रंग दिया जा रहा है। भैया, मैं 1920 में मेरे परदादा यहाँ कराची आए थे। मैं इस शहर में पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ से एमपी हूँ। मैं एमपी नहीं भी होता, मैं अगर जॉब के लिए जाऊँ और सिर्फ इस बुनियाद पे मुझे जॉब ना दी जाए क्योंकि मैं शहर में पैदा हुआ हूँ, या मैं 1947 के बाद यहाँ पर आया, तो ये कैसी तफरीक है? हम तो कह रहे हैं हम नए सिंधी हैं, हम तो सिंध के रहने वाले हैं, सब यहाँ सिंध में रहने वाले हैं, चाहे वो पंजाबी बोले, जो भी बोले, जो यहाँ पैदा हुआ है, सिंधी बोले, मेरा भाई उर्दू स्पीकिंग हो, कोई भी हो, हम इस तरह की तफरीक करेंगे तो हम सिर्फ सूबे के साथ दुश्मनी करेंगे। लेकिन शहजाद साहब, इस नोटिफिकेशंस में कहीं नहीं लिखा था कि कराची, हैदराबाद, सक्खर, बीपरो खास, लाड़काना के नौजवान इस जॉब में अप्लाई ना करें, ऐसा कहीं नहीं था। सभी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, यकीन करें आपने मेरे दिल की बात की। लिखा कुछ भी नहीं होता। अभी आप सिंध असेंबली चले जाए, सिंध असेंबली के अंदर आई थिंक मोर देन, अल्लाह कभी बेशी माफ फरमाए, मोर देन 1000 के करीब एम्प्लॉइज है। जाके चेक कर लें कराची के कितने हैं, हैदराबाद के कितने, जाके चेक करिए। देखिए, मैं बात करूंगा फैक्ट एंड फिगर के साथ। आपको पता है, मैं कभी भी इन चीजों को हवा नहीं देता। मेरा बहुत एक मुख्तलिफ नुक्ते नजर है ना, भी अल्लाह ताला का शुक्र है, लसानियत पर बिलीव नहीं करती है। हम ये चाहते हैं सिंध का जो भी सिंध में पैदा हुआ है, जो सिंध को एक्सेप्ट करता है, जो सिंध धरती में पैदा हुआ है, उसे उस बराबरी की बुनियाद पर देखा जाए जो कि दादू में या नौशेरो फरोज या लाड़काना में पैदा हुआ है। देखिए, हमें सिंध की यकजहती चाहते हैं, हम चाहते हैं सिंध सूबा तरक्की करे, क्योंकि सिंध तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन अगर हम इस तरह से खुदारा जब इलेक्शन का वक्त आता है ये लसानियत वाला कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं, तो
सर मैं समझता हूँ सिर्फ दुश्मनी है। मैं एंथनी साहब से इसका जवाब लूं। एंथनी साहब, शहजाद साहब ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। उन्होंने मिसाल दी है कि सिंध असेंबली में जाएं, कम से कम उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि 1000 से जायद जो है वहां पे एम्प्लॉइज होंगे, लेकिन कराची के कितने होंगे या कराची से उनका कितने लोगों का ताल्लुक होगा ये आप देखिएगा। उन्होंने कहा कि क्यों, अब ये तो इश्तिहार में नहीं लिखा जाता कि कराची से वाबस्ता लोग अप्लाई ना करें, लेकिन कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सब से हर जगह से एप्लीकेशंस आती हैं, लेकिन कराची के लोगों को भर्ती नहीं किया जाता, या पीपल्स पार्टी लिसानियत की सियासत करती है, सिंध कार्ड खेलती है। देखिए, ये तो अब ये इनके अल्फाज हैं, अपने इनके ख्यालात हैं, ये जिस तरीके से भी उसको चाहे मैनिपुलेट करके बात कर सकते हैं। देखिए, ये बात करें जी, मैं फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करता हूं, तो या तो फिर ये बताएं कि किस स्पेसिफिक जॉब के लिए इतने कराची के लोगों ने अप्लाई किया, वो एलिजिबल थे, वो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, जो उसकी नीड थी, उसको वो फिलफिल करते थे, और उसके बावजूद उनको नहीं रखा गया। तो देखिए, एक डिबेट बन सकती है, गुफ्तगू का एक कोई जरिया बन सकता है, कोई जवाब बन सकता है, उस पे आर्गुमेंट स्टैब्लिश हो सकता है। लेकिन अगर ये कह देना कि जी एक जॉब, एक इदारा है, वहां पर इतने लोग कराची से ताल्लुक रखते हैं और इतने लोग जो है वो सिंध के दूसरे शहरी आबादी से या देही आबादी से ताल्लुक रखते हैं, और उसकी बुनियाद पर आप ये कहें कि जी देखें ये तासुब की एक मिसाल हमने आपको बता दी, तो ये हो नहीं सकता। आप ये बताएं कि हाँ जी इतने लोगों ने अप्लाई किया, इतने लोग एलिजिबल थे, और इतने लोगों को वहां पर जॉब्स मिलनी चाहिए थी, और आपने कराची के लोगों को वहां पर बरसरे रोजगार नहीं आने दिया गया, और कराची के अलावा जो सिंध के दीगर शहरी हैं वो एलिजिबल नहीं थे, वो अहल नहीं थे, वो इस काबिल नहीं थे, और आपने लसानियत की बुनियाद पर या अपने सियासी एजेंडे की बुनियाद पर उनको नौकरी दी, तो ये आर्गुमेंट इनका जो है वो वैलिड होगा। सिर्फ अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पर, सिर्फ एक सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए अगर ये बात करेंगे तो उसको सिंध में कोई भी नहीं मानेगा। आपकी इन हरकत की वजह से सिंध के लोगों में बददिली फैल रही है, बेचैनी फैल रही है, लोग जो है इदारों पर इत्मीनान करना छोड़ देंगे। शहजाद साहब को समझना चाहिए कि अगर तो इनके पास कोई आर्गुमेंट वैलिड नहीं है, तो फिर इस किस्म के आर्गुमेंट से ये सिंध के लोगों को मजीद परेशानियों का शिकार ना करें। एंथनी साहब, बहरहाल ये कोर्ट का फैसला है, मामला कोर्ट में है, मजीद इस पे बात नहीं की जा सकती। मुझे ये बताएं कि इस फैसले के खिलाफ पीपल्स पार्टी अदालत में जाएगी या नहीं जाएगी? क्या कह रहे हैं? मुझे आपकी आवाज सही नहीं आई। मैंने पूछा कि पीपल्स पार्टी अब अदालत में जाएगी, स्टे आ गया है, तो पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ दरखास्त देगी, इस मामले में कोर्ट में जाएगी, इसको उठाएगी मामले को, या नहीं? देखिए जी, मैं अभी तक मुझे अपनी पार्टी की तरफ से तो इस मामले में कोई हदायत नहीं है, लेकिन बीइंग एक पॉलिटिकल वर्कर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुन होने के नाते ये बात मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, समझता हूँ, और इस पे बिलीव है मेरा कि सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ने में हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है, और सिंध के हकूक के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से अपनी एक मिसाल रखती है, और आइंदा भी मुस्तकबिल में भी जहां उसके हकूक छीने जाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीसा पलाई दीवार बन के सिंध के अवाम के लिए खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया एंथनी साहब, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाजरीन, मेंबर सिंध असेंबली पीटीआई सां ताल्लुक रखंदड़ एंथनी नवीद सां गॾु हो, पीटीआई जो शहजाद कुरैशी पिण सां गॾु हो, सिंध हाई कोर्ट जो जेको भर्तियुनि जे हवाले सां फ़ैसिलो आहे, इन्हनि ते पिण महिमाननि सां ॻाल्हि ॿोल थी। इन खां अलावा पीटीआई जी फॉरेन फंडिंग जे हवाले सां पिण प्रोग्राम में गुफ्तगू कईसीं। प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो, पर वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। पीटीआई जी फॉरेन फंडिंग मामले जे हवाले सां हिन वक़्तु ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे JUI सां ताल्लुक़ रखंदड़ समी सवाती। समी साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। समी साहब, क्या कहेंगे पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें फंडिंग के हवाले से शफाफियत पे कई सवालात उठ रहे हैं, अपोजिशन की जानिब से बड़ी तनकीद की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैडम, बात ये है कि इस वक्त
पीटीआई की जो चोरी है वो पकड़ी गई है और बहुत बुरी तरह ये लोग बेनकाब हो रहे हैं। और ये जो पिछले 10-12 साल से इनका रोना पीटना और चीखना चिल्लाना था, दूसरों को चोर चोर कहते थे, आज अल्लाह ने बड़े बुरे तरीके से इनको जलील किया है। और जिस तरह से एक एक करके इनका अकाउंट सामने आ रहा है, तो ये हमें वो वाली कहानी याद आती है कि जब ये लोग 35 पंचर की बात करते थे, अब ये 53 अकाउंट तो अब तक सामने आए हैं कि जिनका कोई रिकॉर्ड जो है वो नहीं है। तो आप अंदाजा लगाएं कि इनके क्या अजाइम हो सकते हैं और किस तरह से इन्होंने बैरूनी फंडिंग के जरिए यहाँ पर जो है वो मुल्क के अंदर सियासी कल्चर को जो है वो कीचड़ बना दिया। और जिस तरह इन्होंने इल्जाम तराशियां की, तो मेरा ख्याल है आज तलाशी का वक्त आया है, तो ये आए बाएं शाएं करने लगे। लेकिन यूं जो वक्त गुजरता जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें मजीद जो है वो आश्कारा होती जा रही हैं। तो ये सियासी जमातों के लिए जो इस मुल्क में सियासत करती हैं एक अरसे से, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिस तरह से ये लोग जलील हुए हैं और जिस तरह से इन्होंने बाहर की दुनिया से इंतहा पैसा लेके वो किन मकासद के लिए। फवाद चौधरी ने कहा है कि बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से जो हुई है वो फंडिंग हुई है और वो बड़ा पुरएतमाद दिखाई देते हैं कि भाई हम जो है वो सुरखुरू हुए हैं। जबकि वजीर आजम ने भी ट्वीट किया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग के रिपोर्ट्स के हवाले से वो मुंतजिर हैं। जबकि फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जेयूआई और टीएलपी के अकाउंट्स की स्क्रूटनी भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। असल में ये वो लोग हैं कि जब इनके सर पे आती है तो ये दूसरों की जेबों में देखते हैं। बात दरअसल ये है कि इस वक्त आपकी तलाशी है, आपने तलाशी लेनी है, आपने कौम को जवाबदेह होना है। और ये जेयूआई ने, नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने इल्जाम नहीं लगाया। आपकी अपनी पार्टी के अकबर बाबर साहब अदालत गए और उन्होंने आपके खिलाफ जो है वो पटिशन डाली थी और आपकी तलाशी मांगी थी। तो मेरा ख्याल है ये जितना इल्जाम लगाए, किसी के इल्जाम कुछ नहीं होता। जो हकाइक है वो इलेक्शन कमीशन के सामने आ चुके हैं और अब फैसला आ चुका है कि एक मौसर फैसला हो। और वक्त आ गया है कि एक ऐसा मौसर फैसला हो कि जहां मुल्क के अंदर ऐसी सियासत का जनाजा हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाए जो बाहर के टोले यहाँ मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। जेयूआई के अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह जो है मैदान में है और सारी जो कुल असासे जेयूआई के हैं वो सबके सामने है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि जब इन पर आंच पड़ी है तो ये दूसरों की तरफ इशारे कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन है। बहुत शुक्रिया समी सवाती साहब, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, जेयूआई सां तालुक़ रखंदड़ समी सवाती असां सां गॾु जो चवणु हो त पीटीआई वटि हाणे को जवाब न आहे। जॾहिं पीटीआई पाण फाथी आहे त हू ॿियनि जमातनि ते इल्ज़ाम हणण खां कीॿाए न पई। उनजो चवणु हो त जेयूआई या ॿियनि जमातनि जे हवाले सां त हू ॻाल्हि न कंदो, पर जेयूआई जे हवाले सां स्क्रूटनी कमेटी जेका भी जांच करण चाहे वह करे सके थी। जेयूआई हर मामले में फंडिंग के हवाले से बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने समूरो रिकॉर्ड मौजूद है। पीटीआई के हवाले से उन्होंने चवण हो तो पीटीआई जा ॾींहं गणजी चुका हैं। इन वक्त पीटीआई की जेका सूरत हाल है वह इहा है तो पीटीआई गैर कानूनी तरीके से फंडिंग करे इन मुल्क में पार्टी के हवाले से कम कयो। इन जा तफ़सील पीटीआई वटि जेकॾहिं आहिनि त उहे साम्हूं आणे, जे न त पोइ पीटीआई के हवाले से कार्रवाई ज़रूर थियणु घुरिजे। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ही। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।